देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेगा तो एक लाइन, एक वर्ड आपको मिल रहा है परचेज एडजस्टेड। मिला क्या परचेज एडजस्टेड? मेरा दो क्वेश्चन है। परचेज अगर आपको ब्रैकेट में लिखकर दिया हुआ है नेट, तो इसका क्या मतलब हुआ? परचेज अगर ब्रैकेट में नेट दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, नेट अगर नेट लिखा हुआ है तो, और अगर एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीओजीएस ही है, बट नॉट एग्जैक्टली सीओजीएस। सुना मेरा बात? परचेज अगर एडजस्टेड दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका मतलब समझना क्या होता है। अगर आपको बोला है परचेज एडजस्टेड, मतलब इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर क्या इंक्लूडेड है? ओपनिंग स्टॉक। और क्या इंक्लूडेड है? नेट परचेज। क्या एक्सक्लूडेड है? क्लोजिंग स्टॉक। के समझ में आ रहा है? परचेज एडजस्टेड के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड हो गया, इसके अंदर परचेज ऐड हो गया, और क्या लेस हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्या जी? नेट परचेज ऐड हुआ, रिटर्न भी इग्नोर। ठीक है, अब सुनो मेरा बात। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हैं? यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पर आप लिखते हैं परचेज, यहां पर आप लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर आप लिखते हैं सेल। अब प्लीज ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 2 मिनट सबको छोड़ के। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक का नाम क्या हुआ? परचेज एडजस्टेड। जब आप क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिख रहे हैं तो आप उसको ऐड कर रहे हैं कि लेस कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू परचेज एडजस्टेड। मतलब अगर आपको परचेज एडजस्टेड दिया हुआ है तो आपको क्या लेने का जरूरत नहीं है? ओपनिंग लेने का जरूरत नहीं है, परचेज अलग से लेने का जरूरत नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक को लेने का जरूरत नहीं है। तीनों फिगर को एडजस्ट करके एक आइटम दिया हुआ है परचेज एडजस्टेड। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका लॉजिक क्लियर है, क्योंकि परचेज एडजस्टेड के अंदर क्या इंक्लूडेड है? ओपनिंग स्टॉक। क्या इंक्लूडेड है? परचेज। और क्या एक्सक्लूडेड है? क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे भी एक्सक्लूड ही करते हैं, बताया था आप लोग को। तो अगर आपको परचेज एडजस्टेड दिया हुआ है, डू नॉट कंसिडर ओपनिंग स्टॉक, डोंट कंसिडर परचेज, डोंट कंसिडर क्लोजिंग स्टॉक। बट क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में तो आएगा ही, असेट तो वही, तो उसको आप बैलेंस शीट में कंसिडर करेगा। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? क्या चीज? ठीक है, हो सकता है नहीं ध्यान दिया, कोई बात। देखो, अगर आपको परचेज एडजस्टेड दिया हुआ है तो परचेज के अंदर क्या इंक्लूड किया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है, तो उसको अलग से लेने का जरूरत नहीं है। परचेज इसी के अंदर इंक्लूड हो गया तो अलग से परचेज को लेने का जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया तो उसको भी लेने का जरूरत नहीं है। केवल एक आइटम को आपको लेना है, परचेज एडजस्टेड, बाकी 3 आइटम को इग्नोर। क्या मेरा बात समझ में है? श्योर? आप लोग प्लीज फटाफट इसको सॉल्व करना चालू करो जल्दी से। भेजा हुआ है, नहीं करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक बात प्लीज मैंने सुना, प्लीज बातचीत नहीं है। कोई भी ट्रायल बैलेंस में अगर आइटम के बगल में परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। सुभाषिस लोन लाइबिलिटी, लोन लिया हुआ है कि दिया हुआ है? लिया हुआ है। हमने सुभाष से लोन लिया कितने का? 25 का। 1 अक्टूबर को उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 18%। अगर कोई भी आइटम के बगल में आपको परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब वो पक्का आपका हिडन एडजस्टमेंट है। कुछ ना कुछ आपको उसका करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो अपने देखेंगे बाद में। ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़ लो क्या क्या चीज के ऊपर है। लैंड बिल्डिंग पे, प्लांट मशीन पे, इक्विपमेंट पे, फर्नीचर फिक्सचर पे। प्रोविजन क्रिएट करना है, इंश्योरेंस, सैलरी और कुछ और आइटम दिया हुआ है। मोटा मोटी सारा एडजस्टमेंट सिंपल सा ही है। फटाफट आप लोग प्लीज प्लॉट करना चालू करो। एडजस्टमेंट हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, जल्दी जल्दी एकदम। सब लोग प्लीज फटाफट फॉर्मेट बनाओ और सारे आइटम को प्लॉट करना चालू करो जल्दी से। ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं उन लोग समझ रहे हैं क्या मेरा बात? एकदम फटाफट।
अब फॉर्मेट बनाओ, सारा आइटम को प्लॉट करो, एडजस्टमेंट का जगह आप छोड़ देना, जल्दी से सॉल्व करो जल्दी। इसमें एडजस्टमेंट है, देखो ना एक बार एक एक करके। पहला किसमें है? लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर। लैंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट, उसके बाद लैंड मशीन के बाद प्लांट मशीन में फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट। डेटर में तो हमेशा एडजस्टमेंट होता ही है। उसके बाद इंश्योरेंस, सैलरी, इंश्योरेंस। उसके बाद सैलरी का आ गया, सैलरीज, बस इतना ही है। वो लास्ट में, वो मतलब वो इसका कोई लेना देना नहीं, वो लास्ट में देखेंगे हम लोग। आप लोग फटाफट प्लॉट करना चालू करो जल्दी प्लीज, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, टीएस गिरवाल बुक, आईएससी वाला बुक का समय है, जल्दी से। ट्रेडिंग में परचेज एडजस्टेड और 3 आइटम को इग्नोर। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज आप लोग सम करना। ग्रुप में सम भेजा हुआ है। हाँ, सारा आइटम को आप लोग फटाफट ट्रायल बैलेंस में का प्लॉट कर दो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में। उसके बाद अपने लोग इसका एडजस्टमेंट साथ में चेक कर लेंगे फटाफट। लैंड बिल्डिंग असेट 50,000, इनर कॉलम मेंटेन करके लिखना। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। परचेज एडजस्टेड कहा जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। और 3 आइटम को आप नहीं लिखेगा, कौन कौन सा? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। टू परचेज ब्रैकेट में एडजस्टेड लिख देना, 207,500। क्लोजिंग स्टॉक लिखना होगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग में? नहीं, केवल किस में आएगा? बैलेंस शीट में। 45,000 केवल आपके बैलेंस शीट में आएगा। है शायद, एक सेकंड। क्लोजिंग स्टॉक 45,000। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स तो रिकॉर्ड करेंगे ही। नीचे हो गया यहां तक का। वेजेस 43,500। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में ना एरर है, ये क्वेश्चन में एरर है। हाँ बताया था ना, वेजेस का अमाउंट को प्लीज काट के 45,300 लिखना। वेजेस का अमाउंट में टाइपिंग एरर, आंसर मैच नहीं करेगा बुक से, 1800 का डिफरेंस आएगा। किया था आप लोग? मैच कर रहे हैं? सिर्फ वेजेस में 45,300 आएगा। सुभाष का लोन लाइबिलिटी या बैलेंस शीट में जाएगा? वो बाद में बताएंगे, जल्दी करो। बस ऑफिस एक्सपेंस 15,400। आप लोग ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया ना? पीएल के डेबिट में 15,400। कैरेज इनवर्ड
ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड 1200, कैरेज आउटवर्ड पीएल के डेबिट में टू कैरेज आउटवर्ड 2000, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल डेबिट और पीएल क्रेडिट 750 और 1200, बैड डेट कहां जाएगा? पीएल के डेबिट में। फर्दर बैड डेट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ टू बैड डेट 1200, मतलब बैड डेट तो पीएल के डेबिट में ही जाएगा 1200। हाँ ठीक है, इनर कॉलम ठीक है। सेल्स 3,85,000, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 3,85,000, कैपिटल अकाउंट 1,15,000। कहां तक हो गया आप लोग का? कहां तक हुआ है समीक्षा? कहां तक हुआ है? बैड डेट तक हो गया, जल्दी करो। सेल्स लिखो, कैपिटल 1,15,000, $1,15,000 कैपिटल। लोन 25,000, लोन क्या होगा अपना? लाइबिलिटी है। सुभाष का लोन 25,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस है। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल होता तो असेट होता। केवल इंश्योरेंस अगर डेबिट में मतलब वो खर्चा है। इंश्योरेंस 1,500 रुपया, और इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट भी है। टू इंश्योरेंस 1,500, कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ है 1,500। आप लोग का कहां तक हो गया सबका प्लॉट करना? प्राची कहां तक हो गया आपका? कमीशन तक हो गया, इनकम में हो गया है तक? करो जल्दी से नेक्स्ट। इसी का कहां तक हुआ आपका? अच्छा क्रेडिटर तक पहुंच गया आप, ठीक है करो। प्लांट मशीन 50,000, असेट में एडजस्टमेंट है। प्लांट मशीन 50,000, फर्नीचर फिक्सचर 20,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, डेटर 40, क्रेडिटर 25, कैश एट बैंक 16,000, ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, बिल्स पेबल 12,350 लाइबिलिटी, ठीक है, और एक्सपेंस पेबल लाइबिलिटी। एक्सपेंस पेबल इज अ लाइबिलिटी 3,300। आप लोग का ट्रायल बैलेंस को पूरा प्लॉट करना हो गया क्या? सारा आइटम डन है? प्राची कि वेट करना हो गया? समीक्षा बोलो हो गया? एक बार आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, बाई चांस कोई आइटम रह तो नहीं गया। जल्दी से ट्रेडिंग में चेक कर लो, बिफोर एडजस्टमेंट कोई आइटम रह तो नहीं गया। ठीक है, ट्रेडिंग सारा आइटम है। पीएल देख लो एक बार, कोई आइटम रह तो नहीं गया। हाँ आराम से देखो, ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं प्लीज फटाफट चेक कर लो, कोई आइटम रह तो नहीं गया। हो गया सारा? ठीक है एकदम। हाँ देख लो, देखते हैं जिसमें हो तो काट के बाहर लिख देंगे।
ठीक है, आइटम सारा लिखा है तो इनर आउटर ठीक है, लिखा है तो सारा ठीक है। बैलेंस शीट एक बार देख लो। सुभाष का लोन है ये। हाँ 1 मिनट रुकेंगे। ये हंसता क्यों है आप लोग? वो बोला रुकने बोला। क्लोजिंग स्टॉक के नीचे प्लांट एंड मशीनरी हो गया। देना है जो ऑनलाइन करे आप लोग सारा आइटम प्लॉट कर दिया ना। हो गया ओ, तो आप लोग आगे करो, खाली क्यों बैठा हुआ है? जिन लोगों का हो गया, जिन लोगों का हो गया मैच हो गया, आप लोग आगे बढ़ो। 12,000 किसमें? 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट रुको, सब करा ही रहे। हो गया डन। आइए एक एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करें फटाफट। जो एडजस्टमेंट आप लोग आएगा पहले मेरे से पहले करना, फिर हम उसके बाद डिस्कस कर लेगा फटाफट। पहला वाला एडजस्टमेंट, 4 डेप्रिसिएशन है लगातार, सबको डेप्रिशिएट कर दो। डेप्रिसिएशन कौन सा 2 जगह जाएगा? पीएल और बैलेंस शीट। मशीन के वैल्यू को गिराओ और उसको पीएल में भेजो। पहले गिराने का काम करो फिर पीएल में भेजो। लैंड बिल्डिंग 6%, फटाफट जाओ लैंड बिल्डिंग में। ये लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 6% से, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 6%, 3,000 47। ये कर लेगा ना आप लोग? और नहीं एक बार सुन लो, एक सेकंड, ये लिखेगा आप लोग और फिर यहां पर इसको टू डेप्रिसिएशन डैश दे देके लिखना, ठीक है। प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग 3,000, ये कर लेगा ना आप लोग? फिर आप लोग जल्दी से ट्राई करो सारा। कौन सा सब करना है इसके बाद? ये कौन सा है क्वेश्चन? 12 नहीं, ये वाला बुक से 10 के बाद 12। प्लांट मशीन 10%, हाँ प्लांट मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन। हाँ ऑफिस इक्विपमेंट पे 20%, ₹2,400। सब अपना अपना प्लीज खुद से करना। फर्नीचर फिक्सचर 15%, सर फर्नीचर फिक्सर का काम कितना है? फर्नीचर फिक्सचर का आपका अमाउंट 20,000 है। फर्नीचर फिक्सचर का अमाउंट इज ₹20,000। 20,000 पे आपका 15% का डेप्रिसिएशन विच इज 3,000। कोई मेरे को ये कंफर्म कर सकता है क्या कि डेप्रिसिएशन जो आपके पीएल में आ रहा है वो टोटल कितना है? 13,400। 4 आइटम पे डेप्रिसिएशन है तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया। जिनको कोई भी तरह का डाउट है एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। पीएल के डेबिट में 4 आइटम गए हैं, ठीक है। 4 आइटम क्लियर है।
और इसका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देख लो, सारा एडजस्टमेंट को हम रेड से किया है। $47,000 कंफर्म कर लो, 45 17,000 और ये वाला का 9,600। ठीक है, तो क्लियर। सेकंड वाला सबका हो गया है? प्राची हो गया सेकंड वाला पूरा कि वेट करे 2 मिनट? हो गया ना। आओ थर्ड वाला करो जल्दी से। डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है 2% का। एक बात मेरे को बताना, ये प्रोविजन आपका ओल्ड प्रोविजन होगा कि न्यू प्रोविजन? जो क्रिएट करते हैं वो हमेशा न्यू होता है, और न्यू को ऐड करते हैं कि लेस? न्यू को हमेशा ऐड करते हैं। भूल गए आप लोग? न्यू को ऐड, ओल्ड को लेस। ओल्ड नहीं है तो छोड़ दो। आपके पीएल में क्या आता है? टू बैड डेट। एक बार देख लो प्लीज सब कोई। टू बैड डेट, इसमें ऐड क्या करते हैं? फर्दर बैड डेट। फिर ऐड क्या करते हैं? पीएफडीडी नया वाला, और माइनस क्या करते हैं? पीएफडीडी ओल्ड वाला। अब मेरा क्वेश्चन है, आपका ये जो पीएफडीडी निकलेगा ये ओल्ड होगा कि न्यू होगा? न्यू होगा, तो न्यू को क्या करेगा? बैड डेट में ऐड और डेटर से माइनस। क्लियर है? डेटर पे निकालो, डेटर पे निकलेगा। कोई और एडजस्टमेंट है क्या आपके पास डेटर का? है केशव? कोई और एडजस्टमेंट है डेटर का? तो डेटर पे निकालो 2%। लेस पीएफडीडी 800 आएगा, तो 800 निकालो, और बैलेंस 39,200। ये नया वाला है तो 800 आएगा। सबको क्लियर है? 800। और इस 800 रुपीज का आप क्या करेगा? क्योंकि ये न्यू प्रोविजन है, आप इसको अपने बैड डेट में ऐड कर देगा। बैड डेट में ऐड, पीएफडीडी न्यू 800, टोटल 2,000। किसी के मन में कोई तरह का दिक्कत परेशानी है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट में फर्दर बैड डेट को ऐड करते हैं, नए प्रोविजन को ऐड करते हैं, ओल्ड को माइनस करते हैं। नया प्रोविजन किस पे निकलता है? डेटर के ऊपर। मेरा डेटर कितना था? 40,000 का, उस पर 2% निकला क्योंकि वो नया प्रोविजन है, उसको ऐड कर दिए। ओल्ड प्रोविजन कहां से मिलता? ट्रायल बैलेंस में। अगर होता तो हम उसको माइनस कर देते, नहीं है तो इग्नोर। बैड डेट से, डेटर से केवल 2 चीज माइनस होता है, फर्दर बैड डेट और नया प्रोविजन, बस। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हुआ तो अलग बात है, वरना केवल 2 ही आइटम माइनस होता है। किसी के मन में और कोई दिक्कत है इस एडजस्टमेंट को लेके? जो 1200 प्लस 800 आराम से जो लोग ऑनलाइन करें प्लीज कर लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो। हो गया क्या? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3। ये बड़ा सिंपल से बोलता है, इंश्योरेंस के अंदर 250 का प्रीमियम प्रीपेड है। प्रीपेड पहले से दिया हुआ है, क्या करेगा? माइनस, और वो क्या बन जाएगा? असेट। एनीथिंग प्रीपेड इज ऑलवेज अ असेट। तो इंश्योरेंस में जाओ, 250 लेस प्रीपेड, और यही प्रीपेड क्या बन जाएगा? असेट। असेट में आप लिख देगा प्रीपेड इंश्योरेंस 250। बोलो क्लियर है क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 250। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड सैलरी टू शुभम। अब बड़े ध्यान से सुनना, अकाउंट्स में प्रोवाइड का मतलब होता है खर्चा रिकॉर्ड कर लो, दे देना बाद में। ये नहीं बोला है पे टू शुभम, प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब आउटस्टैंडिंग, खर्चा है, देना बाकी है। किसको देना बाकी है? शुभम कौन है? ओनर। तो ओनर का सैलरी कहां जाएगा? ओनर के कैपिटल में। ड्राइंग्स कैसे हुआ? ओनर का ड्रॉ कर लिया, उसको सैलरी मिलेगा, सैलरी कहां जाएगा? कैपिटल में। समझ में आया मेरा बात? प्रोवाइड
सैलरी का मतलब है कि ये सैलरी हमारा एक्सपेंस है और हमको इसको देना किसको है? शुभम को। शुभम कौन? ओनर। ओनर का पैसा को हम लोग कहां डाल देते हैं? कैपिटल में। बोलो समझ में है? तो 15,000 आपका सैलरी है, सैलरीज में जाओ और सैलरीज में ऐड कर दो, जैसे आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आप नोटिस करेगा क्वेश्चन में दो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एक 15,000 और 11,500। क्या हम दोनों को साथ में भी ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, एक नॉर्मल एम्प्लॉय को देना है और एक स्टाफ ओनर को देना है तो दोनों आउटस्टैंडिंग ही है। तो दोनों को ऐड करेगा तो कितना आएगा? 26,500। तो दोनों को ऐड कर दो, 26,500। 39 65,500। ये क्लियर है? इसका एक पार्ट कहां जाएगा? कैपिटल में, और दूसरा पार्ट लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के। क्या मेरा बात समझ में है? समीक्षा बोलो, हमको लग रहा है कोई दिक्कत हुआ है आपको? पक्का? श्योर? आइए करो। देखो हम क्या बोल रहे हैं, देखो धीरे सुनो। टोटल आपको 26,500 पे करना है, हाँ है ना? तो आपका सैलरी का एक्सपेंस कितना है? 26,500। इसमें शुभम को कितना देना है? 15,000। तो कहां चला जाएगा? कैपिटल में। और बाकी है किसको देने? एम्प्लॉय को। तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये 26,500 सैलरीज में ऐड हो गया, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और ये लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। मेरा बात समझ में एकदम? कोई डाउट? क्लियर? बोलो। सैलरीज में आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे 26,500। अरे दो आउटस्टैंडिंग है, यही तो इतना देर से समझा रहे हैं। दो आउटस्टैंडिंग है ना, यही तो समझा रहे हैं। अरे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही बात है, चलेगा। कैपिटल में ऐड करो 15,000, कैपिटल में ऐड सैलरी कितना? 15, और अलग से लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500। दोनों आप देखिएगा लाइबिलिटी है, एक ओनर को देना है और एक एम्प्लॉय को पे करना है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। किसी के मन में कोई तरह का दिक्कत परेशानी है तो प्लीज पूछ लो। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं सबको क्लियर है क्या? आइए नेक्स्ट। ये हो गया ना? हो गया सबका? आपको डाउट नहीं? मतलब ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों साथ में हो गया। लास्ट बचा है, क्या बोला है? नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डाल दो। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले नेट प्रॉफिट, उसके लिए पहले जीपी निकालो भैया, जीपी वगैरह, उसका 10% रिजर्व में डाल दो। जो 10% निकालने के बाद आएगा वो नेट प्रॉफिट में डालेंगे। 383,500 आप लोग का जीपी कितना आ रहा है? 129,500 इज द करेक्ट आंसर। यही आना चाहिए, कुछ अगर और आ रहा है तो भैया दिक्कत है। आराम से आप चेक कर लो, आ रहा है सबका? कैलकुलेशन खुद से किया है ना? हाँ प्लीज कैलकुलेशन मत छापना एकदम भी, पाप लगता है कैलकुलेशन छापने से। एकदम लिखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 129,500। अब नेट प्रॉफिट आप लोग निकालो कैलकुलेटर पे, बताओ, उसको लिख मत देना, निकाल लो एक बार कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है। मुझे इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट का वो कर लेता। नहीं करेंगे, प्लीज लिखना मत। क्या? हाँ इसको लिखना मत कहीं भी, हम लिख रहे हैं, आप लोग लिखना मत। अभी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 31,900। ये आ रहा है क्या सबका? आराम से आप लोग कर लो, हम 2 मिनट वेट करें, प्लीज खुद से करो एक बार। आराम से आप लोग कैलकुलेट करो, देखो आपका 31,900 आना चाहिए।
हाँ लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसका तो इसमें भी आएगा ये में। एक सेकंड कर रहा है, वो अब तक हुआ नहीं है। ये हो गया ना आप लोग का, ये हो गया। अब आप देखो, अपने ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट के बारे में बात किए थे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 2022 चेक करो एक बार, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बोल रहे अपने 25,000 रुपीज का लोन लिए थे, उस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए 18%। लोन कब लिया गया है? अक्टूबर को। तो कितना मंथ बचा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना? 6। तो आपको इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, जो कितना निकल रहा है, चेक करो। 2250 आ रहा है क्या? क्या 2250 का इंटरेस्ट पे कर चुका है? अगर पे किया होता तो दिखता ना पीएल में, पीएल के डेबिट में आ रहा है इंटरेस्ट, कहीं भी नहीं है। मतलब इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है, नहीं पे करने से चलेगा क्या? पे तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या है आपका? एक्सपेंस एंड अ लाइबिलिटी। आई थिंक कुछ लोगों को दिक्कत हुआ है समझने में। वापस बोले कि एक बार देखो प्लीज, मेरा बात ध्यान से सुनना। 2250 का इंटरेस्ट आपको पे करना है, हां या ना? क्या आप इसको पे कर चुके हो? अगर पे करते तो पक्का दिखता ना कहीं एक्सपेंस। क्या आप मानते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन इज योर एक्सपेंस, और आपको उसको पे करना पड़ेगा? किसको? सुभाष को। क्या आपने पे किया है? क्या आपने रिकॉर्ड किया है? रिकॉर्ड किया होता तो दिखता ना, कहां है रिकॉर्ड किया है? तो रिकॉर्ड करता तो खर्चा दिखता ना, मतलब रिकॉर्ड भी नहीं किया, खर्चा भी नहीं माना है और पे भी नहीं किया है। खर्चा रिकॉर्ड करो, और क्योंकि आपने पे नहीं किया है उसको अपना लाइबिलिटी मानो, बाद में पे कर देंगे। तो एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट में आएगा ना। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। या तो एक्सपेंस इज पेड, खर्चा पेड, या खर्चा नॉट पेड। खर्चा पे हुआ होता तो रिकॉर्ड भी हुआ होता, खर्चा पे नहीं हुआ है तो खर्चा रिकॉर्ड करो, और क्योंकि वो लाइबिलिटी है आप उसको अपने बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हैं, या फिर लोन के अमाउंट में ऐड भी कर सकते हैं, आपका इच्छा। कोई भी चीज को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री क्या करेगा? हमको बोलो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पे करता तो, पे तो नहीं किया है तो क्या लिखेगा? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंस है। इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? देना बाकी है। डबल एस पे हर चीज का दो पहलू है, खर्चा है और देना बाकी है। खर्चा है, दे दिया। समझ में आया मेरा बात? बोलो स्मृति, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 12 में 2 मिनट अभी, एक सेकंड सर, अभी 12 जब 12 कराएंगे तब करेंगे। अभी हम सबके हिसाब से चल रहे हैं, 2 मिनट वेट करना होगा आपको, फिर बताएंगे। क्या चीज? ये आया सबका। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? अब कितना आ रहा है? 29,650 ये आ रहा है। अभी इसका 10% आपको ट्रांसफर करना है रिजर्व में, 2965। तो जो बाकी 90% है वो क्या बन जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट। क्या चीज? हाँ जाएगा। अब मेरा बात सुनना एक बार, प्रॉफिट से 10% को आप निकाल के साइड में रख दिया, और इसको क्या नाम दे दिया? जनरल रिजर्व। क्या आप मानते हैं कि प्रॉफिट जैसा ही चीज है, खाली इसका नाम बदल गया? प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में कहां जाता है? लाइबिलिटी साइड में। तो जनरल रिजर्व भी कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। प्रॉफिट से कम करो और रिजर्व में डाल दो, तो क्या करेगा? 2
जनरल रिजर्व 2965, और इसको कहां पर रिकॉर्ड करेगा? पीएल में, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 2965। लॉजिक समझ में आया क्या हुआ? इसका जर्नल एंट्री बोलो ना, क्या हुआ होगा? क्रिएट रिजर्व ऑफ 10%, जर्नल एंट्री बोलो। पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, पीएल कम हुआ और वो रिजर्व में चला गया। और रिजर्व लाइबिलिटी साइड में क्यों गया? क्लियर है, क्योंकि है तो प्रॉफिट जैसा ही चीज। प्रॉफिट कहां जाता है? लाइबिलिटी में। अब क्या निकालेगा? अब अपना नेट प्रॉफिट। अब निकालो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 296,685। 29650 तो आया ही था, उसमें से माइनस कर दो 2965। कितना आ रहा है? 26685 आ रहा है क्या सबका? 26685। बोलिए। एक से रुको, अपना छोटा छोटा करता, आपको एक बार में दिखेगा पूरा। चेक कर लो भाई, किसी का कुछ अगर मिस हुआ है तो। हो गया क्या? किसी का हो गया? आपका मैच हो रहा है पूरा? कोई डाउट? पक्का? अब बैलेंस शीट में ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट 26685, 115,000 प्लस 15,000 प्लस 26685, 156685। इन सारे को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। प्लस 25,000 प्लस 25 प्लस 12350, 3,300, 11,500, 2,250, 2,965। कितना आ रहा है? 2,39,050, 2,39,050, 47, 45, 45, 17, 20, 39,200, 1696, 250। आराम से, जिनका नहीं हुआ है, कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज आप लोग 2 मिनट का टाइम लेके भाई बैलेंस मैच करा लो। कुछ पूछना है तो पूछ लो आप लोग पहले। मैं बात करना हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पहले सारा आइटम पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में बैड डेट दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये जो प्रोविजन दिया हुआ है ये ओल्ड है कि न्यू है? जो ट्रायल के अंदर रहता है वो हमेशा ओल्ड होता है, ठीक है?
सारा मोटा मोटी ऐसे मालूम ही आपको आइटम, एक एक पढ़ो आप लोग। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो छोड़ दो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 325 अगेंस्ट इट्स परचेज कॉस्ट ऑफ 335। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लोअर पे वैल्यू होता है, सुनना मेरा बात। इज वैल्यूड एट 325 मतलब ये इसका मार्केट वैल्यू है, अगेंस्ट इट्स परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब इसका कॉस्ट है। क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से छोटा हो। तो कॉस्ट और मार्केट में कौन सा छोटा है? मार्केट। तो अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर देंगे 325 में, इसको इग्नोर कर देंगे। कोई भी ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, कौन सा छोटा है उससे देखना है। कॉस्ट छोटा है, मार्केट लोअर, एकदम सिंपल ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। एकदम 100% लॉस होगा। आप बोलेगा वो लॉस दिखाना नहीं है क्या? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन। कोई आप लोग एक सोचा क्यों नहीं? हमको नहीं समझ में, ये आपको सोचना चाहिए था, पूछना चाहिए था। बोल रहे आप क्लोजिंग स्टॉक को खरीदा 3,35,000 में, ठीक है। अब आप बोल रहे इसको वैल्यू करो 3,25,000 में, मान लिया ये भी कर देंगे, बट करेंगे तो 10,000 रुपए का कहीं ना कहीं मेरे को लॉस आएगा। वो लॉस को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं? बात में लेकिन दम तो है। $3.35 पे आप माल खरीदा है, हाँ है ना, पैसा गया आपके हाथ से। अब आप बोल रहे इसको वैल्यू करो 3.25 पे, 10 का नुकसान हो रहा है, हाँ है ना, फील हो रहा है। रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। सुनो मेरा बात, देखो अब आप रुको, या तो सुनो मेरा बात या फिर जो ये सुन के छोड़ दो कि दोनों पे लोअर पे वैल्यू कर लो, बात खत्म। अब सुनो तो सही, इसका रीजन क्या है, क्यों हम बोले रिकॉर्ड करेंगे। आप इसको रिकॉर्ड करेगा नहीं, ये अननोइंगली अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं आपको, ध्यान से, एकदम बहुत भारी चीज बता रहा। ये एडजस्टमेंट सबको मालूम होगा आपके क्लास में। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट, और सबको क्या होता है, छोटा पे लिखो ना, छोटा पे कॉस्ट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब जो हम आपको बता रहे हैं ये एकदम एक्सक्लूसिव चीज है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। जब आप इसको 3.35 में खरीदा होगा, जर्नल एंट्री क्या किया होगा? परचेज टू कैश, मतलब परचेज कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग के डेबिट में दिख रहा होगा 3,35,000। बोलो हाँ है ना, श्योर, बोलो हाँ है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे वैल्यू करो? 3.25 पे। डेबिट कितने से हो रहे हैं? 3.35। क्रेडिट कितने से हो रहे हैं? 3.25। अपने आप 10 डेबिट में बच रहे हैं, वो 10 क्या है आपका? लॉस। वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर में कवर हो जाते हैं। प्योर लॉजिक, नो बकवास, वरना इससे बेटर फाइनल अकाउंट्स नहीं हो सकता। हम आपको बता रहे हैं, एंट्री नहीं करेंगे हम, क्या बोला, रिकॉर्ड पर्पसफुली नहीं करेंगे, बट अननोइंगली अपने आप रिकॉर्ड हो जा रहे। समझ में? ठीक है, तो ये एक पहला एडजस्टमेंट। सेकंड आप लोगों को मालूम ही है, धीरे, इंटरेस्ट ड्यू है ओवरड्राफ्ट पे। ओवरड्राफ्ट क्या है आपका? लाइबिलिटी, लोन, उस पर इंटरेस्ट देना है, ठीक है। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट, फर्नीचर को डेप्रिशिएट, मशीन को डेप्रिशिएट, तो उसमें डॉट लगा देते हैं। किसमें किस पे? फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन। ओवरड्राफ्ट के बगल में लिख देते, ये रहा, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, टैक्स आउटस्टैंडिंग। सैलरीज कहां गया? सैलरीज नहीं है क्या क्वेश्चन में? सैलरीज आउटस्टैंडिंग, टैक्स आउटस्टैंडिंग, वो बाद में देखेंगे टैक्स के बारे में। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीपेड और कमीशन। कुछ इंश्योरेंस के बारे में बोले और कुछ कमीशन के बारे में बोले, बाद में देखेंगे क्या बोले।
कुछ परचेज में भी बोला है, तो परचेज में भी लिखो एक बार। तो फर्नीचर में दो डॉट लगाया हुआ है ना, और फर्नीचर कुछ बोला है परचेज फर्नीचर, तो परचेज में डबल डॉट, और फर्नीचर में डबल डॉट, और एक परचेज में। परचेज इंक्लूड्स, तो कुछ परचेज पे भी तो है, वो बाद में देखेंगे। ऑल डेटर्स आर गुड, तो डेटर पे भी कुछ बोला है आपको, तो डेटर पे देखते हैं क्या बोला है। हाँ एक सेकंड रुको, ये क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग फटाफट इसको प्लॉट करना चालू करो। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है प्रोविजन का कोई जरूरत नहीं है। क्या? कोड प्रोविजन या तो बैड डेट पे कॉस्ट है, हाँ मतलब बैड डेट से माइनस नहीं करेंगे कोड प्रोविजन, मतलब बैड डेट और बाय कोड प्रोविजन ऐसे नहीं है। हम ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब हो गया कि प्रोविजन का और कोई जरूरत नहीं है। अपने नुकसान को एडजस्ट करो, प्रोविजन अगर बच रहा है उसको रखने का जरूरत नहीं है, प्रोविजन खत्म कर दो। प्रोविजन खत्म होगा तो क्या होगा, तो बस कर लो। जल्दी प्लीज प्लॉट करना चालू करो सब कोई, एक एक आइटम को जल्दी जल्दी प्लॉट करो। जहां डॉट है उसको इनर कॉलम फोन प्लीज छोड़ दे कृपया करके। सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। फर्नीचर 64 प्लॉट कर दिया क्या? फर्नीचर फर्नीचर 64 इनर कॉलम। इसके बाद बिल्डिंग 7,50,000, इसके बाद मशीन 625। पहला तीन हो गया, आप लोग असेट में लिखा है ना पहला तीन, इनर कॉलम लाइन छोड़ के। कैश, कैश भी असेट 65। सबको करने दो। डेटर 380 असेट एडजस्टमेंट। क्रेडिटर 250। आप लोगों का सबका कहां तक हो गया? प्राची कहां तक हो गया? क्रेडिटर हो गया, सेल्स करे, जल्दी करो। क्रेडिटर तक सबका हो गया ना, जल्दी करो। सेल्स 1545, जल्दी। बाई सेल्स 1545। परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न 12,500। बैड डेट बैड डेट जाएगा पीएल के डेबिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को एक बार के लिए पेंडिंग रखना, इसका एडजस्टमेंट है तो बाद में बताएगा, एक बार के लिए पेंडिंग रखना, बाकी सारा कर लो आप। ओपनिंग स्टॉक 3,46,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट था, या इंटरेस्ट भी जोड़ देंगे उसको, हाँ इनर कॉलम टू ओपनिंग स्टॉक, या अलग से भी लिख अलग से भी लिख सकते हैं। 346। अब ओपनिंग स्टॉक तक हो गया क्या सबका? कहां तक हुआ है ओपनिंग स्टॉक? कौन सा कर रहे हैं अभी? बैंक ओवरड्राफ्ट करो। बैलेंस शीट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में 2,85,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 2,85,000 लाइबिलिटी है ये। कैपिटल 12,50,000। इनर कॉलम परचेज 547,500। परचेज का आपका जगह छोड़ा हुआ होगा।
सेल्स रिटर्न 20,000, एडवर्टीजमेंट 45, इंटरेस्ट डेबिट में दिया हुआ है 11,800, कमीशन क्रेडिट में 37,500, इंश्योरेंस डेबिट में 1,25,000, जनरल एक्सपेंस 78,200, सैलरीज 3,30,000 डेबिट, अब लोग कौन से आइटम में है? चिराग पूरा हो गया, सारा लिख लिया, लक्ष्य कहां पे, कौन सा प्लॉट करें? ठीक है जल्दी करो। प्राची कौन सा आइटम? कमीशन करो क्या? 2 मिनट लोग कर रहे, 2 मिनट, 2 मिनट भाई इन लोग का हो जाए, सबका हो गया। ओल्ड वाला से बैंडेड माइनस अभी जो बचेगा उसको क्रेडिट में लिख देगा, क्रेडिट में लिखना पीएल के क्रेडिट में खत्म, लेकिन हम तो ओल्ड वाला क्रेडिट में लिखते एक ही बात है। तो बॉडी ओल्ड क्रेडिट में लिखो और बैड डेबिट में लिखो तो भी आंसर मैच करेगा, डेट से कुछ माइनस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रोविजन आपके डेटर को क्यों एडजस्ट करेगा? हो गया, 1 मिनट 2 मिनट लोग कर रहे हैं, करने दो। ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं, हो गया आप लोग का प्लॉट करना? हाँ बोलो। जनरल एक्सपेंस पीएल के डेबिट में आएगा, बोलो। अमाउंट बचेगा पीएल के क्रेडिट में, बोलो। हो गया सबका? कहा प्राची हो गया सारा? एक बार आप लोग चेक कर लो, बाई चांस कुछ आप लोग का रह नहीं गया हो, ट्रेडिंग का एक बार मैच करा लो, कुछ में भी रह गया हो फिर भी एक बार चेक कर लो, एक बार में सारा फिर कर लेंगे ना। हो गया ना आप लोग का ट्रेडिंग? ठीक है, पीएल एक इंटरेस्ट है ना ओवरड्राफ्ट का, कुछ एक ही बात है, चलेगा चलेगा चलेगा, बोलो। इसमें भी ऐड होगा और लाइब्रेरी में भी ऐड होगा ना इंटरेस्ट, हाँ माइनस होगा दोनों में, ऐड होगा, दोनों में ऐड होगा। सारा लिखा है तो आप लोग? ठीक है, बस हो गया, बस इतना ही है, बस हो गया, गिरा पूरा पीएल आपका। चेक कर लो, मे भी कुछ आइटम रह गया हो आपका तो। सर ये वाला सर मैं ग्रुप में वापस भेज दूंगा। ये ग्रुप में भेजा हुआ है क्या वाला पीडीएफ? ग्रुप में है ना? एक बार उसको रीसेंड करो ना एक बार प्लीज, कोई प्लीज रीसेंड करो ना एक बार। ठीक है, हो गया। एक बार बैलेंस शीट चेक कर लो, इन केस कुछ रह गया हो तो। ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, कैश डेटर, कैपिटल क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, डन। अच्छा ठीक है, रुक रहे, एक मिनट, डन। आइए अब एक एक एडजस्टमेंट को फटाफट करते जल्दी से। लो पहला एडजस्टमेंट करो। 1/3 ऑफ द कमीशन का मतलब ये वाला है। 2 मिनट, अब हो ही गया, बस ऐसे नहीं हो पाएगा। एक अमाउंट क्या है, कौन सा अमाउंट लगेगा? कर आप लोग पहला क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो लोअर लेगा तो कितना?
325, तो 325 को बैठा दो फटाफट जल्दी से। बाई क्लोजिंग स्टॉक 3,25,000 ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। डेटर के नीचे जगह छोड़ना, इसी का ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आगे बढ़े, 325 हो गया, मैच हो गया, बताइए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ 8,500 इज ड्यू ऑन ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब हुआ? 8,500 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग को ऐड और लाइबिलिटी, याद है क्या? तो एक्सपेंस में ऐड करो, इंटरेस्ट लिखा हुआ अपने लोग का, इसमें ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 8,500। 11,800 में आप ऐड कर दो, और क्या लिखेंगे इस आउटस्टैंडिंग को? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 8,500। किसी के मन में कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, बोलो ठीक है। आइए नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन प्लीज आप लोग जल्दी से करो। बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%, मशीन पे 20%। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। बिल्डिंग पे 5, फर्नीचर पे 10। बिल्डिंग का 5% है, 7,50,000 है। मशीन पे 20%, फर्नीचर पे 10%। फर्नीचर में तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। अच्छा नहीं, 1 सेकेंड है। अच्छा 1 सेकेंड। ऐड करना चाहिए टेक्निकली, अब नहीं किया तो ठीक है, इसको बाद में अलग से कर लेंगे, अलग से लिख के कर लेंगे टेक्निकली, लेकिन आपको ऐड करना चाहिए था, बट ठीक है वो स्किप हो गया। हाँ के बाद ये कौन सा कर रहे हैं आप लोग? खाली तो करो। हाँ 14। अच्छा, मशीन पे 20%, 62,500 का 20%, 12,500। 625 का 20%, 1,25,000, 5 लाख। टोटल आपका 3 डेप्रिसिएशन है, 6,400, 37,500 और 1,25। यार है क्या सबका? इसको पीएल के डेबिट में लिख दो। 2 डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 6,400, बिल्डिंग 37,500, मशीन 125। अब इसको क्लोज मत करना, एक और फर्नीचर पे बाकी है। हाँ लिखना ही पड़ेगा। हो गया क्या? आइए नेक्स्ट जल्दी से, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, टैक्स आउटस्टैंडिंग है, जल्दी करो। सैलरीज 30,000 आउटस्टैंडिंग, क्या करेगा? सैलरीज में ऐड और बैलेंस शीट में, जल्दी करो।
ये लो जल्दी करो, 30,000 करो करो। टैक्स आउटस्टैंडिंग का जवाब है अलग से बैठा दो क्योंकि वो कोई नाम तो नहीं दिया है ना, पीएल में तो आएगा ही। हाँ हाँ एकदम, टू टैक्स आउटस्टैंडिंग, पीएल में तो अलग से नाम लिखना पड़ेगा, आइटम का तो जगह नहीं अपने पास, तो टू टैक्स आउटस्टैंडिंग लिख दिया। खर्चा भी तो है, 30 का सैलरी था, 30 हटाए 30 किया। ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, खर्चा देना बाकी है। चिराग फोन आ रहा है आपका। अच्छा ये दोनों आइटम को आपको लाइबिलिटी में भी लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30, आउटस्टैंडिंग टैक्स 12। बोलो क्लियर है क्या? ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट हम दो लाइबिलिटी में लिखा है 30 और 12, और दोनों खर्चा भी था तो पीएल में लिखा है, एक ये रहा 30 और ये रहा एक 12। कोई डाउट? श्योर, एकदम क्लियर है। आइए नेक्स्ट, जल्दी करना। इंश्योरेंस प्रीपेड 10,000, इंश्योरेंस प्रीपेड 10,000, इंश्योरेंस से माइनस 10,000, और ये प्रीपेड है तो असेट में दिखेगा। इंश्योरेंस का अमाउंट है 125। 10,000 समझना है? प्रीपेड किसी को डाउट है क्या? प्रीपेड में इंश्योरेंस से सिंपली 10,000 को आप माइनस कर दिया, बस हो गया, और उसको लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया, असेट में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, 1/3 ऑफ द कमीशन इज इन एडवांस, जो कमीशन मिला है उसका 1/3 एडवांस है। क्या करना है उसका वो बताओ। माइनस करेंगे लाइबिलिटी में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, एक्सपेंस पेड इन एडवांस इज एन एसेट। इस बात का टैटू बनवा लिया जाए, कुछ नहीं। कोई भी इनकम जो एडवांस में मिला होता है वो हमेशा लाइबिलिटी होता है। लेस एडवांस 1/3 12,500, और ये 12,500 क्योंकि इनकम आपको पहले से मिला हुआ है, ये आपका लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में आप रिकॉर्ड करेगा एडवांस कमीशन 12,500, कमीशन से माइनस, और लाइबिलिटी में दिखा देगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? ये रहा 12,500 जो अभी लिखे लाइबिलिटी में, और यहां पर पीएल में आपका इससे माइनस हो गया। ठीक है, लाइबिलिटी में लिखे हैं। हाँ हो गया। तो नेक्स्ट करो जल्दी से। परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर ऑफ 10,000, परचेज में फर्नीचर इंक्लूडेड है, क्या करेगा? परचेज से हटाओ और उसको फर्नीचर दिखा दो, लेस फर्नीचर 10,000, और ये आपका असेट बन जाएगा। अब क्योंकि अपने असेट ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, हम लोग इसको अलग से लिख देंगे। एक बार एग्जाम में आप लोग इसको ऐड करके लिखना। हम लोग इसको अलग से एक आइटम बना लेते हैं, फर्नीचर 2 लिख दिए एक बार 10,000। इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ, लेस डेप्रिसिएशन। ओरिजिनली फर्नीचर पे कितना था तो इस पे भी 10% लगा दो, और ये 1,000 कहां दिखेगा? पीएल में, डेबिट में। समझना आप लोगों, परचेज के अंदर फर्नीचर इंक्लूड हो गया था, परचेज से निकाला, फर्नीचर बना दिया, डेप्रिशिएट किया, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में चला जाएगा। यहीं पर फर्नीचर और 1,000 एक बार ऐसे ही लिख दिया। टेक्निकली आपको इसको ऐड करके 7,400 लिखना चाहिए था। हम चाहे तो इस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन को इग्नोर भी कर सकते हैं। बोलो कैसे?
क्योंकि पता नहीं है कब बाई हुआ है, तो क्या मान लेंगे, ईयर के एंड में लिया है, साल के आखिरी दिन लिया है, नो डेप्रिसिएशन, तो भी आंसर राइट होगा। ये आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट फर्नीचर इज परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर, नो डेप्रिसिएशन। लगाना है तो लिख दो इट हैज बीन अज्यूम्ड परचेज इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फुल डेप्रिसिएशन। नहीं कोई चीज करेगा तो लिखना पड़ेगा। समझ में? पक्का क्लियर? ऑल डेटर्स आर गुड। आपका पैटेंट कितना हुआ? 12। क्या आपको 12,000 का नुकसान एक्चुअली होना चाहिए? क्यों? 20,000 रुपए साइड में रखा हुआ है, तो लॉस को एडजस्ट कर लो। 12.5 का आपका बैड डेट है, 20,000 साइड में रखा हुआ है, एडजस्ट करेगा तो 7.5 का प्रोविजन अभी भी बच जाएगा। इस प्रोविजन से आप क्या करता, भविष्य में होने वाले बैड डेट को एडजस्ट करता। बट आपको उम्मीद क्या है? ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। अगर प्रोविजन नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? प्रोविजन को रिवर्स करो, यहां से निकाल के कहां भेजो? पीएल में। तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट कर लो। समझ में आया कि वापस बोले? समझ में आया क्या कि बोले? क्लियर है? तो बैड डेट आपका लिखा हुआ है। या तो आप देखो, जब भी आपका प्रोविजन बढ़ता है तो अपने डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जब प्रोविजन कम होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेस पीएफडीडी ओल्ड, कितना एडजस्ट हो जाएगा? 12,500, और जो बाकी 7.5 बच गया सो क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड कर लो, बाई पीएफडीडी ओल्ड 7,500 का इनकम रिकॉर्ड हो गया। समझ में आया क्या? आप कैसे भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली 7.5 का इनकम आपके पास आना चाहिए। या आप ये भी कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट बता रहे हैं, यहां पे लिख दो बैड डेट और यहां लिख दो लेस पीएफडीडी ओल्ड। ये कितना आएगा आपका? 12.5, ये आएगा 20, अल्टीमेटली 7.5 बाहर में चला जाएगा। वर्क्स? वो भी चलेगा, सब चलेगा, जो इच्छा कर लो, जैसे इच्छा आप ऐसे कर लो। बोलो क्लियर है क्या? श्योर? आइए फटाफट जल्दी से जीपी निकालो। कोई कैलकुलेशन प्लीज छापेगा नहीं, भगवान देख रहे हैं, डरो, पाप लगता है कैलकुलेशन छापने से। जो छापता है उसका एग्जाम में आंसर मैच नहीं करता। बस इतना ही लगेगा कि एग्जाम में आंसर मैच नहीं करेगा, और क्या। ये वो वाला टाइप का मैसेज है, इफ यू इग्नोर दिस मैसेज यू विल फेल इन एग्जाम। कोई कोई लोग भेजता है ना व्हाट्सएप में, इफ यू इग्नोर दिस मैसेज यू विल फेल। ये मेरा वो बदुआ जैसे है, इफ यू डोंट कैलकुलेट, इफ यू डोंट सॉल्व बाय योरसेल्फ, एग्जाम में यू विल नॉट, एग्जाम में नो बैलेंस मैच। देख लेना। इंस्टाग्राम का ये बदुआ नहीं लगता है, मेरा लग जाएगा। हम बोलेगा मेरा लग जाएगा। ए जल्दी करो बिना बातचीत किए। की बोल छो? कितना आ रहा है जीपी? 979,000 979,000। इसको भगाओ तो कोई। ये आया 979,000। सबका आ रहे क्या? आ रहे इशिका की कर रहे? आराम से करो, कोई दिक्कत है तो बोलो। प्राची आ रहे? करो, सब लोग करो भाई, आराम से। देखो 3 ही डेटा है केवल। हो गया क्या?
हो गया क्या? अब इसको ट्रांसफर करो जल्दी से बाई ग्रॉस प्रॉफिट 979000। निकालो जल्दी से आपका एन नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। रुको भाई, सबको करने दो। कितना आ रहा है? हाँ, 21110 21110। टू ट्रिपल आ रहे, 211 आ रहे सबका। करो, इसको ऐड करो। 21110। फोर्टीन 61 100 146 1100। कितना आ रहा है? 2059100। जिनका नहीं हुआ प्लीज जबरदस्ती मत लिखना, आराम से भाई बैठ के लिख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या चीज? क्या चीज? 21110। अगर नहीं मैच किया है तो आप लोग आराम से पीएल मैच करवा सकते हैं। ये रहा पूरा क्वेश्चन। जिनका बाई चांस अगर नहीं मैच किया है तो प्लीज देख लो। हो गया? एक सेकंड, एक कौन सा? ओ एक सेकंड, ये लोग कर रहे हैं ना। ये अपने कौन सा अभी किए? अभी 12 किए और 10 किए। 11 होमवर्क 11। एक सेकेंड, एडजस्टमेंट देखते हैं ना क्या है। 14 11 14 एक लास्ट 15 बस। 11 14 15 होमवर्क प्लीज कोई ग्रुप में लिख देना। 11 14 15 हम ही लिख देते हैं भाई। और जिनका नहीं मैच किया प्लीज इसको मैच कर लो जबरदस्ती आप लोग। क्या बोला था होमवर्क? बाप रे, क्या हो गया इसको? कोई लफड़ा फड़ा हो गया क्या?